हेलो स्टूडेंट, मिशन कैरियर में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार, आपका बायोलॉजी मेंटर। आज हम बेटा आपके लिए एक बायोलॉजी का छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है सेल थ्योरी। तो आज हम लोग देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के हिसाब से कि सेल थ्योरी है क्या। ठीक है, जब सेल थ्योरी की बात हम लोग करते हैं तो 1838 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे स्लेडन, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने बाबू प्लांट का ऑब्जर्वेशन कर रहा था, प्लांट्स को देख रहा था, और इन्होंने बताया कि इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं सभी सेल से बने हुए हैं। फिर इन्होंने बताया कि जो सेल है वो टिश्यू बनाता है। इसी समय एक साइंटिस्ट आए 1839 में, जिनका नाम है स्वान, और ये भी एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। लेकिन पहले के एनसीईआरटी में ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा हुआ था, लेकिन अब इसको जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया है। अब जूलॉजिस्ट है तो आपको पता है कि ये एनिमल को देख रहे थे बाबू, और इन्होंने जब एनिमल्स को ऑब्जर्व किया, एनिमल के सेल को ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने बताया कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी किस से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और इन्होंने बताया कि सेल हैव ए प्रोटेक्टिव लेयर, सेल के पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और इसी प्रोटेक्टिव लेयर को आजकल हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के नाम से जान रहे हैं। फिर इन्होंने स्वान ने क्या देखा कि इन्होंने प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व किया, और प्लांट सेल को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने बताया कि प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, प्लांट सेल के पास क्या है, सेल वॉल है। तो सेल थ्योरी में हम लोग देख रहे हैं कि दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, स्लेडन और स्वान। स्लेडन का अपना स्टेटमेंट है, स्वान का अपना स्टेटमेंट है, और फिर इन्होंने बाबू एक साइंटिस्ट है स्वान, स्वान ने सेल हाइपोथेसिस दिया, और सेल हाइपोथेसिस देने के बाद फिर सेल थ्योरी आया, और सेल थ्योरी स्लेडन और स्वान दोनों एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किस से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, और पार्ट्स ऑफ सेल से बने हुए हैं। तो बेटा यहाँ पे दो तरह का आपको सवाल पूछा जा सकता है कि सेल हाइपोथेसिस किसने दिया, तो आप स्वान बताओगे। और हाइपोथेसिस और थ्योरी में अंतर क्या है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जब आप कोई स्टेटमेंट देते हो तो उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं, और जब वही हाइपोथेसिस को आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर लेते हो तो उसे हम लोग सेल थ्योरी या थ्योरी बोलते हैं। तो जस्ट लाइक यहाँ पे बोला गया कि भाई कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर लिए गए, तो स्लेडन और स्वान जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर लिए तो बोला गया कि थ्योरी। तो याद रखना है कि सेल हाइपोथेसिस किसने दिया, स्वान ने दिया, लेकिन सेल थ्योरी की जब बात आएगी तो आप दोनों नाम रखोगे, स्लेडन एंड स्वान। अब है कि सेल थ्योरी में बताया क्या गया, तो सेल थ्योरी में बताया गया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड पार्ट्स ऑफ सेल। तो बात आई सर पार्ट्स ऑफ सेल का मतलब क्या है, तो पार्ट्स ऑफ सेल का मतलब याद रखना है कि अगर एक सेल हम देखते हैं तो सेल के मेम्ब्रेन्स हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सेल पार्ट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। इसके बाद सेल थ्योरी तो दे दिया गया, लेकिन ये दोनों ये नहीं बता पाए कि सेल आया कहां से, और सेल आया कहां से, इसके लिए बाबू एक साइंटिस्ट आए, और साइंटिस्ट का नाम है रूडोल्फ वर्चू। 1855 में इन्होंने एक थ्योरी दिया, और थ्योरी का नाम दिया सेल लीनिएज थ्योरी। और सेल लीनिएज थ्योरी में इन्होंने बताया ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनिस सेलुला ए सेलुला का मतलब इन्होंने बताया कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, मतलब हर सेल अपने से पहले वाले सेल से आते हैं। जैसे ये सेल डिवाइड किया तो एक से दो बनाया, फिर ये डिवाइड किया तो एक से दो बनाया, ये इससे आया, ये इससे आया, ये भी किसी सेल से आया होगा। तो ए सेल ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम सेल थ्योरी। तो रूडोल्फ वर्चू ये बताए कि ये सेल आया कहां से। अब जब ये देखने के बाद रूडोल्फ वर्चू बताया कि सेल आया कहां से, और फिर इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, और सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने बताया बाबू कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उस हिसाब से क्या बताया गया, तो
तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल और पार्ट्स ऑफ सेल। और दूसरी बात याद रखिएगा, ये सेल ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर सेल अपने से पहले वाले सेल से उत्पन्न है। तो यहाँ पे याद रखना है कि सेल थ्योरी में क्या बोला गया और मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या बोला गया। तो सेल थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ याद रखोगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल और पार्ट्स ऑफ सेल। लेकिन जब मॉडर्न सेल थ्योरी की बात आएगी तो आप दो पॉइंट बताओगे कि ये एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और पार्ट्स ऑफ सेल। एंड सेकेंड स्टेटमेंट और सेकेंड पॉइंट आप याद रखोगे कि ऑल सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। अब सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन आपके बुक में है नहीं, फिर भी हम यहाँ पे दो एक्सेप्शन का डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर हम लोग मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी को देखते हैं तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। दूसरा, अगर हम लोग वायरस की बात करते हैं बच्चों, तो वायरस हम लोग जानते हैं कि वायरस का बॉडी सेल से बना हुआ ही नहीं होता है, सेल से बना नहीं है। तो वायरस सर बना हुआ किस चीज से है, तो वायरस का बॉडी न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ है। और न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। और आप पढ़े हो न्यूक्लिक एसिड दो है, डीएनए एंड आरएनए। तो सेल थ्योरी में हम लोग इन बातों को ध्यान रखते हैं और आने वाले जो री नीट है या 2027 के नीट है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है और पीवाईक्यू देख लेना है। पीवाईक्यू में भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से आया है। तो हम लोग आज के लिए यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगले दिन हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें और इसी तरह से हम आपको छोटे छोटे टॉपिक लेके आएंगे जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट्स होंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन नए वीडियो के साथ मिलेंगे।